Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic into the jurisprudence legal concept and sources है उसमें आएगा वो concept of legal personality क्या है jurisprudence into the jurisprudence and legal concept and sources में and how does it apply to the individuals, corporations and other entities पे कैसे apply होता है वो देखेंगे okay? उसके बाद व्हाट इज़ द सबसे पहले लीगल पर्सनालिटी क्या होता है वो देखेंगे हम. लीगल पर्सनालिटी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी टू हैव द राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर द लॉ. क्या बोला है व्हाट इज़ द लीगल पर्सनालिटी. लीगल पर्सनालिटी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एंटिटी, जो कैपेसिटी ऑफ एंटिटी की कैपेसिटी है. लीगल पर्सनालिटी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी टू हैव द राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर द लॉ. लॉ में जो राइट्स है ड्यूटीज़ है वो उसमें लीगल पर्सनालिटी में आएंगे. ओके मतलब एंड जुरिस्प्रूडेंस में क्या बोला है इट आंसर्स अ बेसिक क्वेश्चन हु कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज अ पर्सन कैपेबल ऑफ ओइंग अ प्रॉपर्टी. जो ओइंग अ प्रॉपर्टी मतलब जो ओन करता है प्रॉपर्टी को, सू कर सकता है प्रॉपर्टी को एंड बीइंग सूड हो सकता है. मैं मतलब मेरे ऊपर कोई तो केस फाइल कर सकता है, मैं किसी के ऊपर फाइल कर सकती हूँ केस. वैसे एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकता है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है. ये सब किस में जो कौन कर सकता है, जो लीगल पर्सन है वही कर सकता है. ओके उसके बाद जो है हम डेफिनेशन देखेंगे कि लीगल पर्सन क्या होता है. अ लीगल पर्सन और द जुरिस्टिक पर्सन इज एनी सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ एज कैपेबल ऑफ हैविंग द लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज. लीगल पर्सन मतलब क्या होता है और जुरिस्टिक पर्सन मतलब क्या होता है. इज एन एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है मतलब कोई भी पीपल है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ से रिकॉग्नाइज्ड है एज अ कैपेबल ऑफ हैविंग द लीगल राइट्स पे है उसको, हम लीगल ड्यूटीज़ पे है उसको हम लीगल पर्सन बोलेंगे. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर दे आर ह्यूमन बीइंग और नॉट. यहाँ पे ऐसे नहीं है कि वो ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए. हमने कंपनी लॉ में भी पढ़ा है कि उसमें कंपनी लॉ में जो पर्सन की डेफिनेशन है उसमें कंपनी भी एडेड है, पर्सन भी एडेड है. तो यहाँ पे क्या होगा कि लीगल पर्सन है जो है सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ हैविंग कैपेबल होना चाहिए वो, कि उसके लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होने चाहिए इरिस्पेक्टिव वेदर दे हैव ह्यूमन बीइंग और नॉट. इससे कोई मतलब नहीं है हमको. नॉट ऑल पर्सन्स इन द लॉ आर ह्यूमन बीइंग, नॉट ऑल ह्यूमन बीइंग्स मे बी पर्सन इन द लॉ. स्लेव्स इन द रोमन लॉ ऐसे बोलते हैं उसको. अब टाइप्स ऑफ लीगल पर्सन हमारे मेन पॉइंट पे आएंगे, कंटेंट पे. टाइप्स ऑफ लीगल पर्सन. द नेचुरल पर्सन जो है हु आर ह्यूमन बीइंग. नेचुरल पर्सन में कौन आएगा, हु आर द ह्यूमन बीइंग जो है. राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है, वो फुल लीगल पर्सनालिटी है वहाँ पे एंड सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शनल लाइक अ माइनर पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन जो है, ओल्ड एज पर्सन है उनको समझ नहीं आता है वो पर्सन यहाँ पे सम आर दी एक्सेप्शन किया. ओके एंड स्टार्ट एंड एंड जो है बिगिन एट दी, कहाँ पे स्टार्ट होता है, बिगिन एट दी बर्थ से वो स्टार्ट होते हैं और एंड से वो एंड कहाँ पे होता है, डेथ से एंड होता है. इवन जो मदर के ओम में है उसके भी राइट्स अराइज होते हैं. हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखा, वो यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं सेक्शन 18 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सॉरी सेक्शन 14 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. उसके बाद सेकेंड वन इज़ एन लीगल और जुरिस्टिक पर्सन कौन रहते हैं. लीगल और जुरिस्टिक पर्सन में हु नॉन ह्यूमन एंटिटी जो रहते हैं दैट द लॉ रिकॉग्नाइजेस एज अ पर्सन. नॉन ह्यूमन एंटिटीज दैट आर द लॉ रिकॉग्नाइजेस एज अ पर्सन दैट इज कॉल्ड एज एन लीगल और जुरिस्टिक पर्सन. ओके एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो कारपोरेशन है लाइक कंपनीज, LLPs, लिमिटेड पार्टनरशिप जो रहते हैं. उसके बाद स्टेट्स और गवर्नमेंट्स, ट्रस्ट्स एंड सोसाइटीज़, रिलीजियस आइडल्स, टेम्पल्स इंडियन लॉ में, रिवर्स, एनिमल्स, ये सब जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, लीगल और जुरिस्टिक पर्सन रहते हैं इसमें. अब जो है एप्लीकेशन टू कारपोरेशंस एंड द अदर एंटिटीज़ में क्या वो देखेंगे. हमने टू टाइप के जो पर्सन्स है लीगल पर्सन्स वो देख लिए. नेचुरल पर्सन यानी जो एंड जो अदर पर्सन है उसमें लीगल और जुरिस्टिक पर्सन आएंगे. उसके बाद एप्लीकेशन टू कारपोरेशन एंड अदर एंटिटीज जो है एप्लीकेशन टू कारपोरेशंस एंड अदर एंटिटीज़ में कारपोरेशंस कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल पर्सन. कंपनी कौन है, कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर और शेयर होल्डर्स. कैन ओन अ प्रॉपर्टी, कैन बी स्यूड, एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर सकती है. की केस यहाँ पे हमने
लिया है। सैलेमन वर्सेस सैलेमन की केस है। यहाँ पे लिमिटेड जो केस है 1897 की केस है। फाउंडेशन इन यूके केस इस्टेब्लिश्ड द कारपोरेट वेल्थ से आई है। ओके, तो यहाँ पे कंपनी की केस में जो सैलेमन की केस थी उसमें क्या हुआ था। सैलेमन वॉज अ लेदर मर्चेंट थे, हु वॉज द इनकारपोरेटेड हिज बिजनेस एज अ कंपनी, लिमिटेड कंपनी में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था और उसके बाद उन्होंने सोल्ड हिज बिजनेस टू अ कंपनी को सोल्ड किया उन्होंने उस कंपनी को, विच कंसिस्टेड ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली मेम्बर्स एज अ शेयर होल्डर से। द कंपनी latter went into the liquidation में गई और and creditors argue that the company was just an agent of Mr. Salomon but he should be personally liable है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला था पर्सनली सैलमन लायबल है कि नहीं, तो यहाँ पे पर्सनली सैलमन मिस्टर सैलमन लायबल नहीं है क्योंकि द कंपनी इज एन सेपरेट लीगल एंटिटी है यहाँ पे एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। मिस्टर सैलमन वॉज नॉट अ पर्सनली लायबल फॉर द कंपनीज डेट्स, जो कोई है उसमें लायबल नहीं है। इन इंडिया कंपनीज एक्ट 2013 रिकॉग्नाइज द कारपोरेट लीगल पर्सनालिटी रिकॉग्नाइज की गई है। स्टेट एंड गवर्नमेंट बॉडी जो है वो भी एक हम लीगल पर्सन बोलते हैं उसको। द यूनियन ऑफ द स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर द जुरिस्टिक पर्सन बिकॉज दे कैन बी स्यू और दे कैन बी स्यूड हो सकते हैं, दे कैन बी अ पार्टी ऑफ द सूड। एग्जाम्पल द राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की ऐसे भी केसेस हैं। गवर्नमेंट हैज़ हेल्ड दैट अकाउंटेबल एज अ लीगल पर्सन। रिलीजियस एंटिटीज जो है इंडियन पर्सपेक्टिव से हिंदू आइडल्स जो है कैन बी अ लीगल पर्सन हो सकते, कैन बी प्रॉपर्टी एंड स्यू थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव और शेबित जो शेबित है उसमें की केस जो है प्रमथानाथ मुलिक वर्सेस प्रद्युम्न कुमार मुलिक जो केस थे। आइडल कंसिडर जुरिस्टिक पर्सन इसमें बोला था। प्रमथानाथ मुलिक वर्सेस जो प्रद्युम्न कुमार मुलिक थे उसमें केस में आइडियल है, ये भी एक कंसिडर किया गया था, जुरिस्टिक पर्सन है। इन्वायरमेंटल एंटिटीज़ में रिसेंट डेवलपमेंट में अब हम देखेंगे इसमें कोर्ट हैव ग्रांटेड द लीगल पर्सनालिटी टू रिवर्स एंड नेचर। एग्जाम्पल मोहम्मद सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2017। गंगा एंड यमुना डिक्लेयर्ड एज ए लिविंग पर्सन विद द राइट्स, लिविंग पर्सन है ऐसे डिक्लेयर किए गए। सिम्बोलाइज द इकोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस इसको दिए, गंगा एंड जो यमुना रिवर है इसको क्या बोला है, लिविंग पर्सन डिक्लेयर किया है मोहम्मद सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2017 में। वाई इज़ द लीगल पर्सन इम्पॉर्टेंट क्यों है वो देखेंगे अब हम। फर्स्ट वन इज़ एन अकाउंटेबिलिटी, सेकेंड वन इज़ एन प्रॉपर्टी ओनरशिप जो है, थर्ड वन इज़ एन लीगल स्टैंडिंग है, सेपरेशन ऑफ आइडेंटिटी। अकाउंटेबिलिटी में एक्सप्लेनेशन देखिए, एंटिटीज़ लाइक दी कंपनीज कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स, जो कंपनीज के रॉन्गफुल एक्ट्स है उसको कंपनी लायबल रहती है। सेकेंड वन इज़ एन प्रॉपर्टी ओनरशिप जो रहती है, अलोज द नॉन ह्यूमन्स टू ओन द एंड मैनेज द प्रॉपर्टी लाइक अ टेम्पल्स, ट्रस्ट, एंडोमेंट्स जो रहते हैं वो। उसके बाद लीगल स्टैंडिंग जो रहती है, गिव्स द राइट टू स्यू एंड टू बी स्यूड इनटू द कोर्ट। सेपरेशन ऑफ आइडेंटिटी मतलब स्पेशली कारपोरेशन सेपरेट पर्सनल लाइबिलिटी फ्रॉम द कंपनी, दोनों मिक्स नहीं होते वो। जो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड जो पर्सनल लाइबिलिटी डिफरेंट रहती। उसके बाद जुरिस्प्रूडेंशियल थेरीज ऑन द लीगल पर्सनालिटी कौन कौन सी। फिक्शनल थेरी, सैविग्नी ने बोला है कि फिक्शनल थेरी जो है द लीगल पर्सन आर आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन है, जो लीगल पर्सनस है वो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन है, क्रिएटेड बाय द लॉ ने क्रिएट किया है, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट हुआ है वो। द डोंट रियली एग्जिस्ट में पहले नहीं थे, द लॉ प्रिटेंड्स दे डू, लॉ ने प्रिटेंड किया और उसको बनाया है। उसके बाद अप्लाई टू द कारपोरेशन पे भी अप्लाई होगा। रियलिस्टिक थेरी जो है, लीगल पर्सनस लाइक द कारपोरेशन और कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट इन रियलिटी में जो है उसको बोले कि वो पर्सनालिटी में आएंगे, ग्रुप्स विल बी और कलेक्टिवली आइडेंटिटी। लॉ जस्ट रिकग्नाइजेस दिस रियलिटी। पर्पस क्या है थेरी, पर्पस थेरी जो है ब्रिंस ने बोला है पर्पस थेरी, लीगल पर्सन आर क्रिएटेड टू फुलफिल अ पर्पस, जो लीगल पर्सनस किस लिए क्रिएट किए, टू फुलफिल अ पर्पस एंड मैनेजिंग द टेम्पल, प्रॉपर्टी, चैरिटी, ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए। कंसेशन थेरी जो है, लीगल पर्सनालिटी इज़ ग्रांटेड बाय द स्टेट ने ग्रांट किया है, नॉट इनहेरेंटली नहीं है।
mostly applied to the artificial persons like the companies. लास्ट वन इज एन समरी टेबल में क्या है, जो एंटिटी है ह्यूमन बींग्स, कंपनी, आइडल्स, टेम्पर्स, रिवर्स, नेचर, एनिमल्स. जो लीगल पर्सन है एंटिटी ह्यूमंस में जो है नेचुरल पर्सन है एंड राइट टू वोट एंड ओन द लैंड है. एंड उसके बाद कंपनी यस जुरिस्टिक पर्सन है, सैलमन वर्सेस सैलमन के केस में हमने देख लिया. आइडल और टेम्पल इंडियन स्पेसिफिक है, प्रमाणात की केस में हमने देख लिया वर्सेस प्रद्युम्न कुमार के केस में. रिवर एंड नेचर जो है यस है, गंगा केस हमने देख लिया, गंगा एंड यमुना केस को हमने क्या डिक्लेयर कर दिया है, लीगल पर्सनालिटी डिक्लेयर कर दिया. एनिमल जो समटाइम्स लिमिटेड राइट्स है उसमें जल्लीकट्टू रिलेटेड केस जो है वो आएगा. जो जल्लीकट्टू केस था उसमें क्या था वो हम शॉर्ट में देखेंगे. एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा एंड अदर 2014 की केस है. बैकग्राउंड क्या था, जल्लीकट्टू इज द इन देयर ट्रेडिशन bull taming the sports practice into the तमिलनाडु ड्यूरिंग द पोंगल फेस्टिवल जो रहता है उसमें. एनिमल्स राइट जो है वो ग्रुप्स चैलेंज द प्रैक्टिसेस अर्ग्यूइंग दैट द कॉजेज द क्रुअलिटी ऑन द एनिमल्स. तो एनिमल्स पे क्रुअलिटी होता है ऐसे इस फेस्टिवल से. इशू क्या हुआ था, डज द practice of Jallikattu violates the prevention of cruelty to the animals एक्ट 1960 को violate करता है क्या. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 2014 में क्या आया था, द कोर्ट बैंड द जल्लीकट्टू होल्डिंग इज इट इज़ एन क्रूएल एंड अगेंस्ट द राइट ऑफ एनिमल्स के राइट है तो उन्होंने प्रोहिबिट किया था उसको. रेफर टू आर्टिकल 51 AG ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड शो द compassion to the animals and recognize the animals welfare as a constitutional issue and animals as a person recognize किया है इस केस में in a limited legal sense deserving the protection. Aftermath huge public protest in the Tamil Nadu 2017 demanding the revival of the sport. Tamil Nadu government passed the state law to allow the Jallikattu, amending the Prevention of Cruelty Act जो Animal Act था उसको. the central government also issued the notice to supporting the exemption of the Jallikattu from ban से. अभी जो recent है current update 2023 में 5 judges constitutional bench of Supreme Court upheld the validity of Tamil Nadu law effectively allowing the Jallikattu continuing saying that part of cultural heritage of the state. अभी recently अलो किया है लेकिन उन्होंने 2014 में बैन किया था. उसके बाद समरी टेबल में हमने केस लॉज देखेंगे. केस लॉज में सैलमन वर्सेस सैलमन कॉरपोरेशन की केस है, कंपनीज एंड सेपरेट एंटिटी. प्रमाणात कुमार वर्सेस प्रद्युम्ननाथ कुमार की केस थी. आइडल के रिलेटेड केस था वो. आइडल भी एक कैन बी प्रॉपर्टी है तो उसको भी राइट्स है. नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ट्रांसजेंडर जो है उसके उस पर्सन के हिसाब से जो रिकोगनाइज्ड एज द थर्ड जेंडर. मोहम्मद सलीम केस में रिवर्स जो है गंगा एंड यमुना जो है लिविंग पर्सन बोले उनको. नारायण दत्त भट्ट केस जो है एनिमल्स बोला है. अभी हमने कौन सा केस वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागराजा के केस में हमने देखा है. ये हुआ हमारा लीगल पर्सनालिटी का पूरा टॉपिक. थैंक यू.